सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी खुश होंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त यूएनसीआर और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई कल बिरसी हॉल से आते वक्त तो बड़ा थक गया था मैं, और उसके बाद नींद आ गई थी, तो मैंने रास्ते का ना ब्लॉग बनाया। और क्या ही होता, मैं पेड़ पौधे चलते हुए दिखते आपको तो अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है, दैट्स वाई मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बट अभी आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज डे 3। आज डे 3 हो गया है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड ठीक है, ब्लॉग बन रहे हैं छोटे मोटे जो भी है। तो आज का तो कोई ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं है। अभी कैमरा देने जा रहा हूँ मैं। एंड जहाँ से कल कैमरा फ़ोटो शूट वगैरह के लिए लिया था, तो कैमरा रेंटल कैमरा था वो, और अभी देने जा रहे हैं, तो चलते हैं। सो गाइज अभी फ़ोटो वोटो डलवा के आ गए हम। एंड जग्गू की क्या है, मतलब जग्गू के साथ जा रहा था मैं, तो उनकी चाची मिल गई थी। चाची नहीं, मामी, सॉरी, मामी मिल गई थी। और उन्होंने बिजली का बिल जमा करना था, तो अभी जब गया है बिजली का बिल जमा करने, एंड मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, बिकॉज अब करवा के आ जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं क्या ही करूँ उधर। तो यहाँ पर अभी थोड़ा धूप भी सेकते हैं, सुबह सुबह ठंडा भी बहुत हो रहा। एंड आज आपको मैं बताऊँगा कि आज अभी मैं काम क्या करता हूँ भाई। पहले मैं फ़ोटो वोटो शेयर कर लूँ, फिर मैं घर जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि आज हमें काम क्या करते हैं, हम यूट्यूब के लिए पैसा कहाँ से कमा रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं घर। एंड आज आपको बताने वाला हूं मैं कि भाई मैं एक्चुअली यूट्यूब के लिए जो हमारा ट्रैवल वगैरह के लिए पैसे वैसे इकट्ठा करना रह रहा है मेरा, तो वो मैं कहाँ से करता हूँ और कैसे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, रही बात मैं करता क्या हूँ की, तो मेनली मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो नो बजट, ना कुछ, और एक पैशन था अंदर, और एक बेशर्मियत थी कि हाँ भाई कहीं पर भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन व्लॉग बनाऊंगा एकदम मस्त वाले, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई। टाइम के साथ मुझे पता चला कि हाँ भाई घूमना फिरना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें की, उसके बाद आया मेरा फेज़ 2, जिसमें मैं कॉलेज का थोड़ा सिस्टम ख़राब हुआ कॉलेज से, ठीक है। फिर मैं क्या हुआ कि जॉब करने चला गया कि हाँ भाई इधर हो नहीं रहा, और कॉलेज का भी सही नहीं जा रहा था कुछ, और डेली वही, मतलब घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, वही सेम ब्लॉग। तो मतलब मेरा मन करता था कि हाँ भाई एक्सप्लोर करना है कि दुनिया में और सारी चीज़ें भी तो होंगी। कुछ सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग से परे हैं, कुछ सारी चीज़ें जो हमें देखने में अच्छी लगती है, और कुछ सारी चीज़ें जो कि जर्नी में दिखती हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मेरी छूटती गई। फिर मैं जॉब किया, एक जगह किया, दूसरी जगह गया, तीसरी जगह किया। और मेरे क्या है कि मतलब मुझे गुस्सा थोड़ा आ जाता था, मतलब गलत चीज़ों में, कि जहाँ पर गलत हो रहा तो वहाँ पर ऐसे में ज़्यादा टिक नहीं पाया। पर एक जगह 10 मंथ तक मैंने काम किया था। एंड वहाँ से मैंने लोकलाइजेशन का काम सीखा। एंड बाद में क्या हुआ कि उधर से जॉब छोड़ी, तो मैं दोबारा दिल्ली गया, तो एक बार जॉब भी नहीं थी, मतलब 2-3 महीने बिना जॉब के था, और पैसे वगैरह कुछ थे नहीं। एंड रिलेटिव्स के वहाँ था, बट उनके साथ भी कुछ अच्छा एक्सप्रेस नहीं था। खाने पीने का तो कुछ ऐसे नहीं था, बट घर में जो बोलते थे, तो मतलब इससे दिल दुखता था कि हाँ भाई, मतलब इतना क्या ही कर दिया मैंने, है नहीं। फिर थोड़ा मैंने किया, एक बार मैंने क्या किया था, 2-3 अपनी मेल आईडीज़ खोल दी थी। और मतलब अब एक बंदा था, उधर का ही फ्रेंड था, तो उसके साथ मैंने पार्टनरशिप में एक बिज़नेस स्टार्ट किया था लोकलाइजेशन का। इसमें क्या होता था कि ट्रांसलेशन, अगर आप समझते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जो चेंज करते हैं, जैसे मतलब आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, अगर इंग्लिश मतलब हिंदी वाले शब्दों को इंग्लिश में बदलना हो, तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं, जैसे मुंह से बोलने वालों को इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, और जो मूवी में आप देखते हो उसको डबिंग बोलते हैं, और जो इसको बोलते हैं जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो गया, वीडियो टू ऑडियो ट्रांसलेशन हो गया, ऑडियो टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो जाता है, और वीडियो टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है। बहुत टाइप के ट्रांसलेशन के ये काम होते हैं। तो ये मैंने सीखा था वहाँ से। एंड काम सीखा था, तो मज़ा आता था काम करने में। एंड
क्या हुआ बाद में, आई डोंट नो, एक दिन क्या हुआ कि जिस कंपनी में काम करता था उधर मेल चला गया, ठीक है, काम स्टार्ट किया और चलने लग गया। मेरी किस्मत देखो भाई, मैं नहीं था, और फर्स्ट काम मैंने 450 रुपये का उठाया था, और जिसका पेमेंट मुझे 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ बाद मिला था, जब मैं घर आ गया था। और घर आने की भी बड़ी मतलब गंदी परिस्थिति थी मेरी। जब मैं घर आया था तो जेब में एक पैसा नहीं था, एंड इधर उधर से दोस्तों से पैसे मांग के मैंने घर आया था मैं उस टाइम पे। और मुझे उस दिन की हालत अभी भी याद है, एंड शायद ही मैं ज़िंदगी में उस टाइप को मतलब उस स्ट्रगल को भूल पाऊंगा। और क्या ही बोलूँ, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी दिन मतलब एक दिन आएगा जब मैं ये सारी चीज़ें खुल के सारे लोगों को बता पाऊंगा, लेकिन अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी, और तो सारा कुछ नॉर्मली था। इस मोबाइल से जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे मैंने अपना स्टार्ट किया था, और अभी मेरे पास लैपटॉप है। और ये लैपटॉप को लेने में भी मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, बट इस मोबाइल ने जितना मेरा साथ दिया शायद ही किसी चीज़ ने दिया होगा। और इस मोबाइल से ही मैंने अपना बिजनेस ग्रो किया कि धीरे 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 धीरे। वैसे पैसे अभी भी जेब में नहीं है भाई, ठीक है, पैसे तो अभी भी नहीं है जेब में, बट इसने बहुत ज़्यादा ही साथ दिया। एंड मुझे ये लगता है ना कि हाँ भाई, अगर कुछ है, अगर मतलब किसी ने मतलब किया मेरे साथ, वो मेरा दिमाग था और ये मोबाइल था भाई, दोनों ने इतना साथ दिया कि अभी मैं मतलब वीडियो बनाने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा, किसी और नई चीज़ को लेने का एक कॉन्फिडेंस आ रहा अंदर से कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मुझ में भी जज्बा है। फिर तो क्या था, फिर थोड़ा थोड़ा बहुत किया मैंने, वाईफाई लगा दिया, लैपटॉप लिया, लैपटॉप ईएमआई पे ही लिया था, सेकेंड हैंड है लेकिन ईएमआई में लिया था भाई मैंने ये भी, ठीक है। 2-3 महीने मैंने बोला था कि 2 मंथ में पैसे दे दूंगा, लेकिन किसी क्लाइंट ने पैसे रोक दिए। तो ये सारी चीज़ें स्कैम वगैरह से भी बड़ा बच के रहना पड़ता है कि भाई हो ना जाए स्कैम वगैरह ना। और उसके बाद तो यार मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा, बट ये है कि थोड़ा बहुत मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, या कमाने वाला बोल सकते हो, वो हो गया, ठीक है। और तो सारी चीज़ यही है, आप जानते हो मेरे बारे में। और जो नहीं जानते पुरानी वीडियोस देखो प्लीज़, आपको पता चल जाएगा मैं किस हालत से उठ के आया था और किस हालत में हूँ अभी, और आगे किस हालत में जाऊँगा वो तो आप ही देखेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी जर्नी जनरी क्या यार। और आपको अगर मैं काम दिखाता हूँ, वैसे कॉन्फिडेंशियल होता है, मैं दिखा नहीं सकता, बट हाँ एक चीज़ मैं बताने ही भूल गया। तो क्या हुआ, लोकलाइजेशन का जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे जो एक्स बॉस थे, तो उन्होंने मेरे पे मतलब क्लेम लगा दिया कि भाई तूने डेटा वेटा मतलब चोरी कर रखा हमारे वहाँ से, तू तो बेवकूफ़ था, तूने काम कैसे कर दिया ये वो। तो मुझे इस चीज़ का भी बुरा लगा, और मेरी लड़ाई वड़ाई भी हुई थोड़ी बहुत उनसे कॉल वॉल में। तो भाई देखो, पता नहीं क्या ही सिस्टम था उनका, स्ट्रगल वगैरह रहता है यार मेरा भी। सारी चीज़ों में पता नहीं मेरे साथ ही दुनिया की सारी प्रॉब्लम मेरे सर पे आके धमक जाती है एकदम, मेरे को ये पता नहीं चलता क्यों होता है मेरे साथ। तो आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं करता था। देखो अभी एक फ़ाइल आई थी, आगे शायद वो फ़ाइल, तो ये फ़ाइल मुझे भेजनी थी। अरे यार, पर एक चीज़ ये है, थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना सीख गया मैं इसमें से। जैसे एक फ़ाइल थी, मैं आपको देखो, कभी क्या होता है कि पता है काम वाम करवाता हूँ ना मैं, तो ये देखो इनसे काम करवा रहा हूँ, तो ये बोले 5 मिनट। अभी क्लाइंट जो है वो बोल रहा भाई कितना टाइम जाएगा, और ये फाइल करवानी है, इसके भाई मिल रहे इतने रुपए मिल रहे, मेरे को 200 रुपये मिल रहे, ठीक है, बाइलिंगुअल नहीं नॉर्मल से करवा रहा हूँ। तो अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। वैसे डॉक्यूमेंट वगैरह में दिखाता आपको, बट दिखा नहीं सकते, ये हमारे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इसलिए होता है बिकॉज जब कुछ मार्केटिंग के होते हैं, कुछ किसी के डेथ सर्टिफिकेट पर्सनल सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं आपके लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड बता दिया, अलग अलग डोमेन के होते हैं, कोई मेडिकल से रिलेटेड होता है, तो हर डिपार्टमेंट का वर्क आता है मेरे पास। और मुझे ये खुशी है कि 5 से 6 महीने में मैंने अपना बिजनेस इतना बढ़ा दिया कि हाँ भाई काम काम आ रहा है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं जेब में। तो वही है, और अभी मैं बाद में एक फ्यूचर प्लान है, और वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो जब हो जाएगा, आप लोगों की कृपा और ऊपर वाले के साथ रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, तो मैं उस दिन आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। मोबाइल का जो मैंने बोल रखा है वो पक्का पूरा करूंगा कि आईफोन लेना है, वो मैं सोच ही रहा हूँ बिकॉज ऑफ इसका ना कैमरा, ये 3 साल पुराना मोबाइल है, और ब्लॉग की स्टार्ट तो मैंने इसी से की थी, बट अभी लगता है कि हाँ भाई इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करूँगा मैं, पक्की बात है ये, चाहे मैं कैसे भी लूँ मोबाइल लूँगा मैं। और
मोबाइल के साथ थोड़ा इम्प्रूव होगा हमारा क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ होगी हमारी नई जर्नी स्टार्ट होगी, जिसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, और थोड़ा बहुत मैं अब कर लेता हूँ काम, बिकॉज ऑफ मेरे को पता है स्ट्रेस रह रहा था कि डे 3 का ब्लॉग क्या बनाऊँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मेरी जर्नी के बारे में सुन के अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ तो ये वीडियो शेयर करो यार दूसरे लोग में, ताकि उनको भी पता चले जिसको वीडियो बनाने मेरी तरह, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई ये बंदा बना सकता है, ये बंदी बना सकती है, तो मैं भी बना सकता हूँ और मैं भी हिट हो सकता हूँ और मेरे वीडियो भी वायरल हो सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।